Hello beautiful aviators, welcome back to X Crew Aviation channel. My name is Paramjeet Kaur. I'm a founder of this academy और मैं अब अपनी वीडियोस के जरिए आपको हेल्प करना चाहती हूँ घर बैठे बैठे सीखने में। मेरा जो मिशन है लाइफ का वो यही है कि जो भी आप में से एविएशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं, तो अकेडमीज में कई बार ऐसा होता है कि हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से हम नहीं ज्वाइन कर सकते अकेडमीज। सो नेवर माइंड, यूट्यूब इज वन प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड लर्न एट द कंफर्ट ऑफ योर सीट। सो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को सिखाऊंगी कि आप कैसे इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और आने वाली कई वीडियोस के अंदर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपके साथ शेयर करूंगी। बट आज बात करते हैं आपके इंटरव्यूज के ऊपर। तो जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो क्या आपको ध्यान में रखना है, तो कुछ डूज बताऊंगी आज इस वीडियो के अंदर जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने उन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नोन्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हैं। इससे उनकी हेल्प हो जाएगी। शेयरिंग इज केयरिंग, सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द लव। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डूज के बारे में। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, आपको एयरलाइन के बारे में जरूर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं? आप गूगल कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी विकिपीडिया और गूगल की जगह आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाइए और वहां से पढ़िए। क्योंकि जैसे मेरे बारे में सबसे अच्छा सिर्फ मैं बता सकती हूँ, उसी तरीके से एयरलाइन के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमेशा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां पे अबाउट अस के कॉलम को जाके पढ़िए और वहां से गेन करने की कोशिश कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एयरलाइन। जैसे कि एयरलाइन कब शुरू हुई थी, कितने एयरक्राफ्ट थे, आज उनके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, उनका सीईओ कौन है, उनका वीपी कौन है, एयरलाइन को कितने अवार्ड्स मिले हैं, किस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। स्काईट्रैक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरलाइन को हर साल अवार्ड करती है, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और एयरलाइन को इस साल कितने अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी जब एयरलाइन आपसे ये क्वेश्चन पूछती है दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, और वाई इंडिगो और वाई विस्तारा या फिर वाई कतर एयरवेज, वाई एमिरेट्स। सो कोई भी एयरलाइन अगर आपको ये क्वेश्चन करती है कि वाई अस, तो आप इस तरीके के आंसर्स और उनकी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके उनको एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करके दे सकते हैं जो आपके सिलेक्शन में हो सकता है हेल्पफुल। आपको जरूर पता होना चाहिए कि एयरलाइन का मिशन और विजन क्या है। विजन होता है कि एयरलाइन कहाँ तक जाना चाहती है। आज अगर वो एक डोमेस्टिक एयरलाइन है तो कल को क्या करना चाहते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ जाना चाहते हैं। दूसरी चीज, उनका मिशन क्या है, किस मिशन पे है, कि जो वो विजन देखते हैं, जो 10 इयर्स लेटर का उनका प्लान है, वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होनी चाहिए एयरलाइंस की टैगलाइन। टैगलाइंस क्या होती हैं? वो कैची लाइंस जो एयरलाइन अपने नाम के साथ जोड़ती हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं अबाउट एयरलाइन एंड देयर कैची लाइंस। लाइक एमिरेट्स की कैची लाइन है हेलो टुमारो, कतर एयरवेज की टैगलाइन है गोइंग प्लेसेस टुगेदर। सो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है उनकी टैगलाइंस और उनको भी अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि आप ध्यान रखें एयरलाइन की रिक्वायरमेंट का। तो जब भी किसी वैकेंसी को आप देखते हैं तो आप इंश्योर करेंगे आप थोरली उसको रीड करें और चेक करें कि आप किस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। अगर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया जिसमें आप फिट नहीं होते या आप डाउटफुल हैं, तो उस केस में आप अपने सीनियर्स, अपने ट्रेनर्स, अपनी एकेडमी और अपने मेंटोर्स, गाइड्स को कनेक्ट करेंगे। और आजकल इनफैक्ट अगर आपके पास डाउट्स है तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम भी आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट एयरलाइन इज आस्किंग फॉर, क्या रिक्वायरमेंट्स है उनकी, क्या चाहते हैं वो, कैंडिडेट के अंदर कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो वो ढूंढ रहे हैं। तो जब आपको इतनी सारी डिटेल्स एयरलाइन के बारे में पता चल जाती है तो आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना इजी हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी डिफरेंट लेवल पे होता है। क्योंकि जब आपको चीजें पता होती हैं तब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आंसर्स को फ्रेम करना जैसे आपसे पूछे जाते हैं। और अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको क्वालिटीज के ऊपर आंसर्स प्रिपेयर करने चाहिए, आपको सिचुएशनल बेस्ड आंसर्स भी प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे कि अगर कोई कस्टमर है अपसेट हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर कोई कस्टमर है जिसको सीट प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर आपसे गलती से कस्टमर के ऊपर जूस गिर जाता है, चाय गिर जाती है, कुछ भी गिर जाता है तो आप क्या करेंगे, अगर कोई मील शॉर्टेज होती है
या कस्टमर को चॉइस ऑफ मील नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के सिचुएशनल बेस्ड आंसर्स भी प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि अगर एयरलाइन आप में इंटरेस्टेड होती है तो आपसे और ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेगी। तो आपके पास कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क, कुछ ना कुछ आंसर्स ऐसे होने चाहिए जो आप अपने पास ऑलरेडी बना के रखेंगे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और आप इंटरव्यू में आउटशाइन कर पाते हैं बाकी कैंडिडेट्स की जगह। तो ये कुछ डूज थे, बट अभी बहुत कुछ बाकी है, तो हम और सारी वीडियोस लेके आएंगे आपको बताने और समझाने के लिए अबाउट एविएशन इंडस्ट्री। और अगर मेरी तरह आपने भी सपना देखा है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगी अपने 18 सालों के लंबे एक्सपीरियंसेस से, ताकि आप भी एक दिन खुद पे प्राउड फील कर सकें, जैसे मैंने प्राउड फील किया करेविस ज्वाइन करने के बाद। So stay tuned with us. I wish you all the very best. To all the people, those who are preparing for the interview, if you require our help, feel free to write in the comment box or you can follow us on Instagram. Next video में मैं आपको बताऊंगी क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, इनका भी ध्यान रखना है, तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। See you soon. Bye bye.